Hello friends, in Java 8 series, this is the first technical and practical video. I already uploaded the introductory video of Java 8. I'll put the link in the description, but you will definitely go and check out from there itself. So दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे इंटरफेसेस के बारे में। जावा 8 के पहले इंटरफेस का क्या बिहेवियर होता था, जावा 8 के आने के बाद इंटरफेस के बिहेवियर में क्या डिफरेंस आया है। अगर आप कोर जावा से अवेयर हो तो आपको डेफिनेटली मालूम होगा कि जावा 8 यानी कोर जावा में जो इंटरफेस होता था उसके जो मेथड्स होते थे वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता था, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। और जो इंस्टेंस वेरिएबल आई मीन जो डेटा मेंबर्स होते थे उनका जो प्रोटोटाइप होता था वो क्या होता था, पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल। सेम चीज़ हमारा जावा 8 में भी है, पर जावा 8 में कुछ चीज़ें क्या हुआ है, ऐड हुआ है, उस चीज़ को हम देखते हैं। इस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं आपको अपने वर्डपैड ओपन करता हूँ। उसके पहले लेट मी रिसाइज माई सेल्फ so that you can see the content. Okay, I think this will be visible to you, right? Okay, so मैंने सेम चीज़ लिख रखा है, इंटरफेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जावा 8 के पहले जैसा मैंने अभी आपको बताया मेथड्स पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट डेटा मेंबर पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल होता था, राइट। जावा 8 में ऐसा क्या हुआ जो इंटरफेस के बिहेवियर में चेंजेस ला दिया। सो द दो दो बहुत मेजर चेंज हुआ इंटरफेस के लाइफस्टाइल में। पहला है कि डिफ़ॉल्ट मेथड का इंट्रोडक्शन हुआ और दूसरा है स्टैटिक मेथड का इंट्रोडक्शन हुआ। तो अभी तक हम क्या समझते थे, अभी तक हम ऐसा समझते थे कि इंटरफेस में हम मेथड को सिर्फ डिक्लेयर कर सकते थे, राइट, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कर सकते थे। पर जावा 8 के आने के बाद हम मेथड को डिफाइन भी कर सकते हैं जावा 8 में, आई मीन इंटरफेस में, राइट। तो सब इस चीज़ को मैं दिखाने के लिए सबसे पहले आपको मैं नेटबीन के ऊपर ले चलता हूँ। लेट मी रिसाइज माई सेल्फ वन मोर टाइम। ओके, नाउ आई थिंक दिस इज फाइन। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इंटरफेस बनाता हूँ। तो लेट मी, दिस इज द जावा 8। सो हियर आई एम गोइंग टू create one interface, let's say इंटरफेस, है ना, माई इंटरफेस। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड मेथड 1, राइट, पब्लिक वॉइड मेथड 1। तो ये जो बिहेवियर है ये तो पहले भी होता था कि आप एक इंटरफेस में क्या डिफाइन कर सकते तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब आप एब्स्ट्रैक्ट लगाओ या ना लगाओ, बाय डिफॉल्ट इट विल बी एब्स्ट्रैक्ट इटसेल्फ, राइट। यू कैन राइट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आल्सो, दैट इज आल्सो फाइन, आई मीन देयर विल बी नो कंपाइलेशन एरर, है ना। बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज एब्स्ट्रैक्ट, वाई, बिकॉज दिस इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आया, सबसे जो पहला कंसेप्ट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिफॉल्ट मेथड, दैट इज डिफॉल्ट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट मेथड बनाने के लिए सिंपल आपको डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करना है बिफोर द मेथड नेम। आई एम क्रिएटिंग दिस मेथड एज डिफॉल्ट, सॉरी, मेथड 2, मेथड 2। ओके, और लेट मी प्रिंट सम मैसेज। सो इनसाइड मेथड 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और क्लास बनाता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ बेसिकली जो कि यूज करेगा माई इंटरफेस को, और ये इम्प्लीमेंट करने वाला है इसको, माई इंटरफेस को, राइट, माई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा। अब चूंकि ये माई इंटरफेस को क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इसको सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास है जो मेथड, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो है मेथड 1, राइट। सो मुझे मेथड 1 को क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, इनसाइड मेथड 1। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ, ड्राइवर क्लास। ड्राइवर क्लास बेसिकली यूज टू होल्ड मैन मेथड। सो मैं लिखता हूँ psvm एंड देन आई एम गोइंग टू राइट, लेट्स से मैं क्रिएट करूँगा यूज माई इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, राइट, यूज माई इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, and after that I'll call both the method using this particular reference, method 2 also.
यूज माई इंटरफेस, ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप आउटपुट देख पाओगे। सो दिस इज आउटपुट, 1 minute, yeah, definitely this should be the expected output, right? So this is the object which I created. So मैंने use my interface का object create किया और इसके रेफरेंस के हेल्प से मैंने दोनों मेथड को क्या किया, कॉल किया। तो मेथड वन जैसे ही मैंने कॉल किया तो ये ओवररिडन मेथड चलेगा, मेथड वन इनसाइड मेथड वन। आफ्टर दैट आई एम कॉलिंग मेथड टू, सो ये डिफॉल्ट मेथड क्या हुआ, कॉल्ड हो गया। अब आप एक बात बताओ, जावा 8 के पहले आप ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि जावा 8 के पहले आप कोई भी ऐसा मेथड नहीं बना सकते थे जिसके बॉडी को आप क्या कर पाओ, डिफाइन कर पाओ। तो जावा 8 के पहले जो इंटरफेस का बिहेवियर होता था वो सिर्फ और सिर्फ वैसा मेथड कंटेन कर सकता है जो अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। पर जावा 8 के आने के बाद एब्स्ट्रैक्ट के अलावा आप वैसा भी मेथड बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट कीवर्ड जिसकी बॉडी को आप क्या कर पाओ, डिफाइन कर पाओ। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और काम करता हूँ, मैं एक और मेथड बनाता हूँ, एक और लेट्स से इंटरफेस बनाता हूँ। इंटरफेस, this should not be the class, I mean at runtime also I can change it as इंटरफेस। सो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक इंटरफेस वन मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इंटरफेस वन मैंने बना लिया। अच्छा एक चीज़ और, क्या मैं इस डिफ़ॉल्ट मेथड को ओवरराइड कर सकता हूँ? डेफिनेटली आप डिफ़ॉल्ट मेथड को ओवरराइड कर सकते हो, जैसा कि मैंने इसमें लिख भी रखा है। मैंने क्या लिखा है, डिफ़ॉल्ट मेथड कैन ओवरराइड इन इम्प्लीमेंटेशन क्लास। इम्प्लीमेंटेशन क्लास हमारा कौन सा है, इम्प्लीमेंटेशन क्लास ये वाला है। इसको इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये इंटरफेस को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, और इनहेरिट करके जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इनफैक्ट इनहेरिटेंस में ही क्या हो जाता है, सारा का सारा जो कोड होता है, जो प्रॉपर्टी होता है पेरेंट का, वो चाइल्ड में क्या हो जाता है, इनहेरिट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन क्लास। बेसिकली वी आर गोइंग टू ओवरराइड द मेथड, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्या मैं, क्वेश्चन है मेरा कि क्या मैं डिफ़ॉल्ट मेथड को ओवरराइड कर सकता हूँ? डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो मैंने इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट कीवर्ड हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम मेथड टू को क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट ओवरराइड एनोटेशन भी लगा सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनसाइड मेथड टू अंडर यूज माई इंटरफेस, अंडर यूज माई इंटरफेस, राइट। सो अब मैं अगर रन करता हूँ तो मेरा जो मेथड टू चलेगा वो ये वाला मेथड चलेगा, इनसाइड मेथड टू अंडर यूज माई इंटरफेस। यू कैन सी द आउटपुट, इनसाइड मेथड टू अंडर यूज माई इंटरफेस, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं बेसिकली दो इंटरफेस बनाऊंगा। ध्यान से समझना, मैं दो इंटरफेस बनाऊंगा। दोनों इंटरफेस में मैं सेम मेथड को, सेम डिफॉल्ट मेथड को मैं क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। उसके बाद एक क्लास बनाऊंगा जो ये दोनों इंटरफेस को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। और फिर देखते हैं कि ये कंपाइलेशन एरर होने वाला है या नहीं होने वाला है, जावा किस टाइप से इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो सेम वे में एक और इंटरफेस बनाने वाला हूँ। इस इंटरफेस का मैं नाम दूंगा इंटरफेस टू, और यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ। डेफिनेटली इट विल ऑल्सो बी द डिफॉल्ट मेथड। सो void, let's say I am going to create method one itself. So method one, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ मेथड वन कॉल्ड, राइट। सेम चीज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी मैं कॉपी कर देता हूँ। सो मेथड का जो सिग्नेचर है बेसिकली एग्जैक्टली सेम है, बस बॉडी क्या है, मैं बॉडी थोड़ा सा डिफरेंस कर दे रहा हूँ, मतलब बॉडी में चेंज कर दे रहा हूँ, है ना। तो ये अगर प्रिंट होगा तो ये मेथड वन कॉल्ड प्रिंट करेगा, और ये कॉल जब कॉल होगा तो ये आपको मेथड टू कॉल्ड प्रिंट करेगा। अब हम लोग जानते हैं कि जावा में क्लास के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एम्बिग्विटी। लेकिन क्या इंटरफेस के थ्रू, इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करके मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं एज ए काइंड ऑफ यस। बट यहाँ पे क्या होने वाला है, आप ध्यान से देखो। मैं एक क्लास बना रहा हूँ, लेट्स से कि यूज इंटरफेस, ओके। और ये इम्प्लीमेंट करने वाला है इंटरफेस वन को,
और इंटरफेस 2 को। ओके, अब जैसे ही मैंने इंटरफेस 1 लिखा, इंटरफेस 2 लिखा, यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप ध्यान से देखो, जब भी इम्प्लीमेंटेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, तो इनहेरिटेंस का मेन जो बेसिक फंडामेंटल पॉलिसी है वो क्या है? जो बेसिक फंडामेंटल पॉलिसी है कि जो भी पेरेंट के पास जो प्रॉपर्टी होगा वो चाइल्ड में क्या हो जाएगा? इनहेरिट हो जाएगा। चाइल्ड में क्या हो जाएगा? इनहेरिट हो जाएगा। इंटरफेस 1, अभी यूज इंटरफेस हमारा चाइल्ड क्लास है और इसको मैं कहीं ना कहीं बोल सकता हूँ कि ये मेरा पेरेंट इंटरफेस है। तो ये हमने क्या क्या किया है? दोनों पेरेंट इंटरफेस को क्या किया है? हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इंटरफेस 1 के भी जो प्रॉपर्टी हैं और इंटरफेस 2 के भी जो प्रॉपर्टी हैं, वो दोनों प्रॉपर्टी इस यूज इंटरफेस क्लास के अंदर आ जाएगा। अगर इसको मैं अच्छा नाम दूं तो मैं लिख दूं यूज क्लास या माई क्लास, और क्लास IMPL आई एम राइटिंग, है ना? वाई IMPL? बिकॉज वी आर इम्प्लीमेंटिंग, है ना? तो क्या क्लास IMPL के पास इस दोनों का प्रॉपर्टी आ जाएगा? डेफिनेटली आएगा। तो मेथड 1 भी सेम प्रोटोटाइप यहाँ पे आ रहा है और ये वाला भी सेम प्रोटोटाइप यहाँ पे आ रहा है। अब बताओ, क्या एक ही क्लास में सेम टाइप के दो मेथड हो सकते हैं विथ सेम आर्गुमेंट, सेम प्रोटोटाइप? डेफिनेटली नहीं। आर्गुमेंट डिफरेंट होगा, डेफिनेटली हो सकते हैं बिकॉज ऑफ मेथड ओवरलोडिंग, पर यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। आप एक क्लास में सेम टाइप के मेथड को नहीं रख सकते हो विथ सेम प्रोटोटाइप। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इसलिए कंपाइलेशन एरर बोल रहा है, अनरेटेड डिफॉल्ट फॉर वन ऑफ द फ्रॉम टाइप इंटरफेस। गॉट इट? तो इसका फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप क्या करो, आप इन दोनों में से किसी को भी रख लो और उसको आप क्या करो, अपने तरीके से ओवरराइड कर दो। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, प्रॉपर्टी आ रहा है, आने दो, प्रॉपर्टी आ रहा है, आने दो, पर मैं क्या करूँगा? उसको ओवरराइड करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक वॉइड मेथड 1, पब्लिक वॉइड मेथड 1, और इसको मैं ओवरराइड कर दूंगा। एंड मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेट्स से क्या लिख दूँ? हाँ, क्लास IMPL कॉल्ड, मैं लिखता हूँ मेथड 1 कॉल्ड फ्रॉम क्लास IMPL। गॉट इट? अभी यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। अभी मैं यहाँ पे ओवरराइड लगा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब मैं एक क्लास बनाता हूँ, ड्राइवर क्लास होगा, जो कि ड्राइवर क्लास बेसिकली उस क्लास को कहते हैं जो जहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। बेसिकली जो मेन मेथड को क्या करता है? कंटेंट करता है। ड्राइवर ऑलरेडी एग्जिस्ट है सेम पैकेज में, तो मैं इसको ड्राइवर 1 बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? मैं क्लास IMPL का मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट। तो मैं लिखता हूँ क्लास, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे बनाना है किसका ऑब्जेक्ट? एक मिनट, मुझे बनाना है क्लास IMPL का ही मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लास IMPL ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू क्लास IMPL। ओके, अब दोस्तों आप बताओ, अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट ओबीजे डॉट अगर मैं मेथड 1 को कॉल करूं, तो बताओ कौन सा मेथड कॉल होने वाला है? डेफिनेटली जो चाइल्ड क्लास में रिसेंट ओवरराइड हुआ है, राइट? तो ये वाला मेथड कॉल होगा और आउटपुट में होगा मेथड 1 कॉल्ड फ्रॉम क्लास IMPL। सो यू कैन सी द आउटपुट, मेथड 1 कॉल्ड फ्रॉम द क्लास IMPL। फिर ये दो मेथड, ये दो डिफॉल्ट मेथड को डिफाइन करने का पर्पस क्या हुआ? क्या मैं इन दोनों मेथड को कॉल कर पाऊंगा? क्या कोई हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म है? देखते हैं। अगर मैं डायरेक्ट, चूंकि ये डिफॉल्ट मेथड है, मतलब नॉन स्टैटिक मेथड है, तो इसको क्लास के थ्रू, मतलब इंटरफेस के क्लास के थ्रू अपन कॉल नहीं कर सकते। फिर हमारे पास क्या सॉल्यूशन है कि इन दोनों को हम कॉल कर पाए? सॉल्यूशन है, जिस क्लास ने इन दोनों मेथड को, इन दोनों इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट किया है, उस क्लास में से मैं किसी भी मेथड से मैं क्या कर सकता हूँ? इन दोनों डिफॉल्ट मेथड को क्या कर सकता हूँ? कॉल कर सकता हूँ। कैसे? तो उसका सिंटेक्स ये होगा, आपको डायरेक्ट क्लास का नाम लिखना है, उसके बाद उसके सुपर को कॉल करके, और उसमें जो प्रेजेंट जो मेथड है, डिफॉल्ट मेथड जो भी है, उसको आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरफेस 1 डॉट सुपर डॉट मेथड 1। तो इस बार जो मेथड 1 कॉल्ड होगा वो ये वाला कॉल्ड होगा, ये वाला वर्जन चलेगा मेथड 1। क्यों? क्योंकि ये इंटरफेस 1 के थ्रू मैंने कॉल किया है। और अगर सेम चीज अगर मैं इंटरफेस 2 से अगर मैं कॉल करूं, इंटरफेस 2 से मैं अगर इंटरफेस 2 के सुपर में जाके, मतलब इंटरफेस 2 वाले इंटरफेस में जाके, और अगर मैं मेथड 1 को कॉल करूं, तो ये इस बार कौन सा कॉल होगा?
इंटरफेस 2 का जो मेथड 1 है वो कॉल्ड हो जाएगा। तो अभी हमारा इस केस में आउटपुट क्या आने वाला है, मेथड 1 कॉल्ड, मेथड 2 कॉल्ड, मेथड कॉल्ड फ्रॉम सॉरी मेथड 1 कॉल्ड, मेथड 2 कॉल्ड एंड मेथड 1 कॉल्ड फ्रॉम क्लास आई। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आउटपुट। लेट मी शो यू। गॉट इट? सो ये बेसिकली डिफॉल्ट मेथड का बिहेवियर है जावा 8 के आने के बाद। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। सो ये हमारा पॉइंट है कि डिफ़ॉल्ट मेथड को हम क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट मेथड कैसे होता है, डिफ़ॉल्ट मेथड के बॉडी को क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेटली ओवरराइड कर सकते हैं, डेफिनेटली। तो ये जावा 8 के आने के बाद इंटरफेस के बिहेवियर में चेंज हुआ है। ठीक है, दूसरा चेंज हमारे पास है स्टैटिक मेथड का। इस चीज़ को हम देखते हैं। तो मैं एक और इंटरफेस बनाता हूँ, नॉट क्लास, लेट मी कॉल इट एज इंटरफेस। सो मैं बनाता हूँ स्टैटिक इंटरफेस। Why static interface? I gave the name because we are going to learn what static method is. ठीक है, क्या इंटरफेस स्टैटिक मेथड को प्रोमोट करता है, यूज़ करता है, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ओके, सो इंटरफेस क्या रख सकता है, इंटरफेस डेफिनेटली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकता है। तो मैं सिंपल लिखूँगा मेथड 1 एनीथिंग, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टैटिक मेथड इसमें बनाता हूँ। तो उसको मैं बनाऊंगा इस टाइप से, पब्लिक, जस्ट यू हैव टू प्रीफिक्स द मेथड विथ स्टैटिक कीवर्ड। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड 2, ओके, राइट। आप ध्यान से देखो, आप डेफिनेटली स्टैटिक मेथड को भी आप क्या कर पा रहे हो, डिफाइन कर पा रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ मेथड 2, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ जो कि हमारा स्टैटिक इंटरफेस का IMPL होगा। तो मैं लिखता हूँ स्टैटिक इंटरफेस IMPL, और ये इम्प्लीमेंट करने वाला है स्टैटिक इंटरफेस को, राइट। और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब चूंकि ये क्या, अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये क्लास इम्प्लीमेंट कर रहा है स्टैटिक इंटरफेस को। तो स्टैटिक इंटरफेस के पास जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। अदरवाइज हमें हमारे अपने खुद के क्लास को क्या करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली ओवरराइड ही करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, तो मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ, मैं इसको ओवरराइड कर दे रहा हूँ, है ना। सो मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड मेथड 1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस आउट मेथड 1, ओके। और यहाँ पे मैं एक और क्लास बनाता हूँ ड्राइवर 3, राइट। और यहाँ पे मैं मेन मेथड को डिफाइन करूँगा, और अपने स्टैटिक IMPL का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, राइट। और इसके बाद इस रेफरेंस के थ्रू मैं दोनों मेथड को कॉल करूँगा। सो मेथड 1 को भी कॉल करूँगा, और मेथड 2 को अपन अब इसके थ्रू अपन कॉल नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट कॉल मेथड 2 लाइक दिस, वी कैनॉट डू दैट। प्रॉब्लम यह है कि स्टैटिक चीज जो होता है ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। स्टैटिक रिसोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो स्टैटिक रिसोर्स जो होता है वो क्लास का प्रॉपर्टी होता है। तो रेदर हम ऑब्जेक्ट को ना यूज करके हम क्लास को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए। तो मैं बोलूँगा स्टैटिक इंटरफेस डॉट मेथड 2, तो ये हमारा चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चल जाएगा, तो आउटपुट डेफिनेटली हमारे पास आने वाला है मेथड 1 एंड देन मेथड 1 एंड देन मेथड 2। तो इस प्रोग्राम से हमने क्या सीखा, इस प्रोग्राम से बेसिकली हमने सीखा कि इंटरफेस में हम स्टैटिक मेथड भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पर उसको कॉल हम किससे करेंगे, स्टैटिक आई मीन क्लास के हेल्प से ही उसको हम क्या कर पाएंगे, कॉल कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं कि मैं इस स्टैटिक को क्या कर सकता हूँ, ओवरराइड कर सकता हूँ या नहीं, इस चीज़ को देखता हूँ। तो मैं इसको कंट्रोल-C कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कंट्रोल-V कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हो कि कोई एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, परफेक्ट है। तो फिर मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि स्टैटिक मेथड कैनॉट ओवरराइड इन इम्प्लीमेंटेशन क्लास। पर यहाँ तो हम ओवरराइड कर पा रहे हैं स्टैटिक मेथड को। ये आप देखो, ये स्टैटिक मेथड है, इसको सेम मैं क्या कर रहा हूँ, सेम प्रोटोटाइप से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ओवरराइड कर पा रहा हूँ।
जी हाँ, आपने डेफिनेटली इस चीज़ को यहाँ पे लिखा है और आप ऐसा एज्यूम कर रहे हो कि ये ओवरराइड हो गया है, पर इंटरनली ऐसा हुआ नहीं है। इसका प्रूफ ये है कि अगर मैं यहाँ पे मैं @override लगा दूँ, तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बोल रहा है मेथड डज नॉट ओवरराइड और इम्प्लीमेंट ए मेथड फ्रॉम अ सुपर टाइप। तो सुपर टाइप में चूंकि ये मेथड किस टाइप का डिक्लेयर्ड है, किस टाइप का डिफाइंड है, स्टैटिक। तो स्टैटिक मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते हो चाइल्ड में। तो फिर आखिर ये क्या है, ये बेसिकली स्टैटिक इंटरफेस आईएमपीएल का खुद का स्टैटिक मेथड है, खुद का स्टैटिक मेथड है। और आप इस स्टैटिक मेथड को, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मेथड टू फ्रॉम स्टैटिक इंटरफेस आईएमपीएल, तो आप इस मेथड को डायरेक्ट स्टैटिक इंटरफेस आईएमपीएल की हेल्प से क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो डॉट मेथड टू। या फिर आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके भी थ्रू, चूंकि आपको सजेशन नहीं आएगा पर फिर भी, क्योंकि डायनेमिकली जावा इस चीज़ को कन्वर्ट कर देती है क्लास के कॉल में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। डेफिनेटली दोनों के केस में हमारा आउटपुट सेम आने वाला है। आप लास्ट का 2 लाइन देखो, आंसर विल बी सेम। ये देखो, तो आपको समझ में आ गया, स्टैटिक मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप वैसा कर रहे हो तो उसको हम ओवरराइडिंग नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि ये जो मेथड है ये इंडिविजुअल मेथड है विच इज एसोसिएटेड विद द करेंट क्लास। गॉट द पॉइंट। तो ये चीज़ बेसिकली हमने यहाँ पे सीखा कि डिफ़ॉल्ट मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड क्या होता है, और डिफ़ॉल्ट मेथड को हम ओवरराइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड को हम ओवरराइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी बढ़िया लगा होगा, आपको एक क्लैरिटी मिला होगा कि इंटरफेस का जो बिहेवियर है वो डिफ़ॉल्ट जावा 8 के पहले क्या था और जावा 8 के आने के बाद अब कैसा हो गया है। तो आई होप दिस वीडियो विल बी सूटेड टू यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आप, अगर आपको कोई डाउट है, कोई इशू है, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।